हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आप लोग को खुशखबरी तो मिल ही गया होगा, झारखंड बोर्ड की तरफ से न्यूज़ मिल ही गया होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, कक्षा 8 का एग्ज़ाम है, वो 13 अप्रैल है ना। कितना, 13 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो बहुत कम समय बचा है बच्चों। ठीक है, वक्त बहुत कम है, कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो तैयारी में आज से और अभी से लग जाओ। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये सामाजिक विज्ञान का आज ये 5वां क्लास है। ठीक है, इससे पहले 4 और क्लासेस हो चुकी है। मैं पूरे बच्चों आप लोग को 2023 बोर्ड के लिए 8 मॉडल सेट को करवा रहा हूँ, 8 क्लासेस को करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से आज हम लोग 5वां क्लास को करेंगे। ठीक है, पीछे अगर क्लास देखना चाहते हैं 4th क्लास को, तो आप 4, 3, 2 जो 1st से 4th तक क्लास को देखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये सवाल बार बार आता है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे ना, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन है बच्चों? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? ठीक है, तो सीधो, कानू, बिरसा मुंडा, चांद। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो थे ना बच्चों, ये संथाल विद्रोह का अगुवाई नहीं किए थे। ठीक है, ये इसको बढ़ावा नहीं दिए थे, ये बिरसा मुंडा इसमें नहीं थे। ठीक है, तो बाकी सभी थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? माइकल किंडो जो है बच्चों झारखंड के हैं, और ये किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो या हॉकी? तो माइकल किंडो जो है ना बच्चों, ये एक हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, हॉकी खेल से संबंधित थे। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में हम लोग। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? सूरत बंदरगाह पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर, पूर्वी दक्षिणी तट पर। ठीक है, तो सूरत बंदरगाह जो भारत का है बच्चों, वो पश्चिमी तट पर है। कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। मसलिन क्या है? गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी, रेशमी कपड़ा। तो मसलिन जो है बच्चों, वो बारीक सूती कपड़ा है। क्या है? बारीक सूती कपड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते लोग। क्या लिखा हुआ है? पुर्तगाली। ठीक है, जो पुर्तगाल के लोग थे, वो भारत में किस स्थान पर आए सबसे पहले? तो मद्रास में, सूरत में, कालीकट में, कलकत्ता में। तो पुर्तगाल जो थे बच्चों, वो सबसे पहले कालीकट में आए थे। ठीक है, किस स्थान पर आए? कालीकट में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की, बिहार का, ये सब का दीवानी कब मिला बच्चों? तो आप लोग याद रखना 1765 ईस्वी को। कब? 1765, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ कि आप लोग के लिए वीडियो और से इससे अच्छा वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँ। ठीक है, चलो 8 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक होता है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, चलो तो नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है ना बच्चों, कि जो वस्तु को हम लोग बाद में पुनः उपयोग में ला सकते हैं, और अनवीकरणीय जो एक बार खत्म हो गया तो उसको हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब तो नवीकरणीय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उपजा लेंगे, फिर से हम लोग उसको कर लेंगे, है ना, फिर से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला, ये सब खत्म हो जाएगा तो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करना कैसे है। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन को, तो पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय है, बिल्कुल हमने बता दिया। कोयला भी अनवीकरणीय है। ठीक है, चूंकि एक बार अगर प्रयोग कर दिए तो खत्म हो जाएगा, फिर तो आएगा नहीं। ठीक है, करोड़ों वर्षों लग जाएगा आने में। वन जो है बच्चों, ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये अनवीकरणीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखो, बारीक तरीके से देखो, चूंकि मैं बच्चों आप लोग को लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द लेने वाला हूं। ठीक है, उसमें आप लोग को सारे को कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तब मज़ा आएगा जब आप अभी अच्छे से देखोगे। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखो, एकदम ध्यानपूर्वक देखो, रोक रोक कर देखो, याद करते जाओ। ठीक है, चूंकि मैं लाइव लूँगा बच्चों, तो उस समय
आप लोग का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, जल ग्रह किसे कहा जाता है, एकदम लॉलीपॉप सवाल बच्चों, ठीक है। क्या है चार का ऑप्शन, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, ठीक है। तो जल ग्रह जो बोलते हैं बच्चों वो पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पृथ्वी को। उम्मीद है कि आप लोग को इसका आंसर याद होगा, क्योंकि पिछली साइड में भी हम कर दिए थे, ठीक है। तो जल ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 3 हिस्सा पानी है बच्चों, 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा पर स्थल है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग जल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम रेशा का उदाहरण है, ठीक है। कृत्रिम रेशा बच्चों, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक जो होता है, जो वो कीटों वगैरह के माध्यम से, पौधों के माध्यम से निकालते हैं, वो कृत्रिम रेशा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है, कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऊन जो है प्राकृतिक रेशा है, रेशम भी प्राकृतिक रेशा है, कपास भी, ये भी प्राकृतिक रेशा है। लेकिन लाइलॉन जो है ना बच्चों, ये आपका प्राकृतिक रेशा, सॉरी मिस्टेक हुआ है क्या मेरे से, तो एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। तो ऊन जो प्राकृतिक है, रेशम भी और कपास भी प्राकृतिक है, लेकिन ये जो है कृत्रिम रेशा है, ठीक है। इसको मानव निर्मित भी हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धात्विक खनिज पाई जाती है, तो धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, उपरोक्त सभी। तो धात्विक खनिज जो पाया जाता है बच्चों, ये आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में। याद रखना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। स्थानिक का मतलब होता है बच्चों कि एक विशेष स्थान पर वो पाया जाता है, ठीक है। जैसे झारखंड में हमारा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, और भी बहुत जगह, जैसे कि अरब देश में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग का तेल, पेट्रोल वगैरह पाया जाता है। तो वो सब स्थानीय संसाधन हो गया। अब इसमें बताना है कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। लोहा क्या हर जगह पाया जाता है, तो ये तो स्थानिक संसाधन है, ठीक है। क्योंकि लोहा तो हर जगह नहीं पाया जाता, एक विशेष स्थान पर पाया जाता है। अबरक भी कोई विशेष स्थान पर पाया जाता है, मैग्नीज भी। लेकिन जल जो है ना बच्चों, ये स्थानिक संसाधन नहीं, ये पर हर जगह, ये सर्वव्यापी संसाधन है। क्या है, सर्वव्यापी, ठीक है, व्यापीय, सर्वव्यापी संसाधन है ये जल, ठीक है। बाकी ये सब एक विशेष स्थान पर पाया जाता है। तो ये स्थानिक संसाधन नहीं है बच्चों, ये सर्वव्यापी संसाधन है जल, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, कोयला, एल्युमिनियम, तांबा, लौह इस्पात। तो किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है बच्चों, तो लौह इस्पात को, क्योंकि ये हर फैक्ट्री में काम आता है लौह इस्पात, ठीक है। हर फैक्ट्री में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो लोहा का काम हर जगह होता है, इसलिए ये उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेगर मृदा किसे कहते हैं, तो रेगर मृदा जो रेगुर भी कहीं कहीं लिखता है, तो रेगर मृदा किसको बोलते हैं हम लोग, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो याद रखना, रेगर मृदा काली मिट्टी को बोला जाता है, काली मृदा को, काली मिट्टी को, ठीक है। चलो 15 नंबर सवाल देखते हैं। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, आपको बताना है। तो 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष में बच्चों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था, तो ये हाल ही में हुआ था बच्चों, ठीक है, 6-7 साल पहले। तो स्वच्छ भारत अभियान जो कब आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था बच्चों 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को, याद रखना, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है, मतलब कि कौन निकालता है। जैसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसको हटाता है, पद से कौन हटाता है बच्चों, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं बच्चों, वो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इसका भी कोई रूल है बच्चों महाभियोग करने का, ठीक है। कितना हिस्सा, 2 हिस्सा के 3 हिस्सा का वोटिंग करना पड़ता है यहाँ पे महाभियोग द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। भारत की कौन सी संस्था कानून बनाती है, तो कानून कौन बनाता है, कानून भारत में कानून कौन बनाता है, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो कानून बनाता है ना, वो संसद बनाता है। कौन बनाता है, संसद। और संसद में 3 अंग होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों अंग होते हैं, ठीक है। संसद में 3 अंग होते हैं और
तीनों मिलकर एक कानून बनाती है बच्चों, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा मिल करके, इसलिए यहाँ पे संसद इसका राइट हो जाएगा। कौन संस्था कानून बनाती है? तो संसद, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था बच्चों? तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, लास्ट सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बच्चों वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आज का जो सेट था बच्चों 5वां सेट था। ठीक है, हम लोग 4 सेट को पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, चारों सेट को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उन्हें देखना है, उन सारे सीरीज़ को देखना है, सारे क्लास को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि लिंक को प्रोवाइड करवा दीजिए सर, तो मैं वहाँ पे लिंक आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आने वाली सेट होगी बच्चों सामाजिक विज्ञान का 6ठा सेट होगी। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का आप सोच रहे हैं कि सर सिर्फ सामाजिक विज्ञान का तैयारी करवा रहे हैं, नहीं बच्चों, आप लोग का क्लास 8 का प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है। आप यदि मैथ का देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है बच्चों। साइंस का देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारा सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं बच्चों। सारा सब्जेक्ट का 8 मॉडल सेट आप लोग के लिए करवाया गया है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें जाकर उसे। ठीक है, कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है, कुछ नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, तो जाकर जरूर देखें कि कौन कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, जाकर जरूर से देखें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, कमेंट भी बहुत अच्छा प्यारा आ रहा है, और आप भी एक कमेंट अच्छा सा कर दो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।